जो तहसील पेश करता हूँ और हम इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि हम हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। आप हमें ये यकीन है कि आप अपने फराइज में कभी कोताही नहीं करते और ना ही करेंगे। मैं इस वक्त जनाब मोहतरम जनाब एसी साहब को गुजारिश करूँगा कि अपने अल्फाज में शोदाए पुलिस को खराज तहसील पेश करें। आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसका ये कुर्बानी बहुत अजीम कुर्बानी है। इन शुहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनसे पूछ सकते हैं आप उनका दर्द दिल क्या है। हमें इनकी कुर्बानी को कभी भी रायगा नहीं जाने देना चाहिए और इनकी अकीदत में हमें फूल बिछाने चाहिए हमेशा। और हमें इनकी अकीदत में मज़ीद फंक्शन करने की तौफीक दे अल्लाह ताला और इनके बच्चों को और इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मैं इस वक्त हमारे भाई मोहतरम सहाफ़ी कौसा शरीफ के अपने भाई जनाब मोहम्मद अहमद फुलदार साहब को ये दावा दूंगा कि वो शोधा की शान में उनको खराज तहसील पेश करने अपने अल्फाज पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। आज कौसा शरीफ में ये मैं तकरीबन 4-5 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ पे शोदाए पुलिस को खराज तहसील पेश किया जाता है। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। यहाँ पे जितने भी तस्वीर हम सामने देख रहे हैं मैंने अपने 20 साल सहाफ़त में इन लोगों को करीब से देखा है। ये जितने भी लोग थे जो हमारे मुहाफ़िज़ थे इन सब के साथ मैं रहा हूँ। इन सब के साथ इनकी फैमिलीज़ के साथ मैंने इनको उनकी शहादत के वक्त इनको रिपोर्टिंग भी मैंने की। तो ये वो लोग हैं जो हमारी खातिर जाने देते हैं, हमारी खातिर, इस वतन की खातिर हमारे मुहाफ़िज़ हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके फैमिलीज़ को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज ये मनाज़िर देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये सिलसिला शुरू किया गया है कि उन फैमिलीज़ को जहाँ पे उनको ये बताया जाता है कि महकमा पुलिस की जानिब से उनको याद रखा जाता है। ये वो यादें हैं जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं। दीगर महकमों में हम देखते हैं कि जहाँ पे जो अपने सिक्योरिटी इदारे हैं उनको हमेशा याद रखा जाता है, तो पुलिस भी ऐसा महकमा है जिसने ये सिलसिला शुरू किया है। मैं समझता हूँ ये बेहतरीन इक़दाम है और शोधा की मुकम्मल जहाँ पे उनके रवायतीन फैमिलीज़ को वो खिदमात उनके लिए दी जानी चाहिए जो ज़रूरी हैं। उनके फैमिलीज़ के जिनके बच्चों की शादियों के हवाले से मेरे ख्याल में इंतहाई ज़रूरी है कि उनके बच्चों का ख्याल रखा जाए, उनकी बच्चियों का ख्याल रखा जाए। और ये सिलसिला आजकल ये पुलिस में है कि जब किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो उसमें पुलिस के आला अफसरान भी शिरकत करते हैं क्योंकि उन पर सर पर हाथ रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। वालिदैन नहीं होते ये उनको पता होता है। हम लोगों को ये बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके वालिदैन नहीं हैं तो उन पे गुजरता है कि किस तरह उनके वालिदैन जहाँ पे इस मुल्क की खातिर जाने हम हमारी खातिर हमारी सिक्योरिटी की खातिर दे चुके हैं, तो आज उनको याद रखने का दिन है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी भी रहेगा और जारी रहना भी चाहिए और हुकूमत को हर मौके पर उनके लवाहिकीन की खिदमत करनी चाहिए और हमें उनको हर हवाले से खराज तहसील भी पेश करना चाहिए। और शुक्रिया मैं बहुत भाई अहमद फुलदार साहब का। इसके साथ साथ मेरी चंद गुजारिशात हैं मोहतरम जनाब एसी साहब और DSP मोहतरम जनाब उमर फारूक साहब के बहुत सारी बातें सामने आते हैं जो भी शोधा हैं कि बाद में उनके लवाहिकीन को भी भुला दिया जाता है। यहाँ पे कुर्बानी तो ली जाती है मगर उसके बाद उस कुर्बानी के बाद जो कुर्बानियाँ होती हैं उनके बच्चों की सूरत में और उनके बच्चों की तालीम की सूरत में, उनके बच्चों की सेहत की सूरत में वो भी उनका उजाला भी मुमकिन नहीं है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि पुलिस के जितने भी, चाहे वो कोई सिपाही है चाहे भी कोई अफसर है, उन ऑफिशल्स और ट्रैफिक पुलिस में जितने भी लोग हैं इनके और स्पेशली 1122 वाले, इसी तरह हमारे भाई यानी जो भी इस इदारे में जो लोगों की हिफाजत के लिए मामूर है, 1122 वाले हो गए हमारे भाई, इन सब के लिए और इनकी फैमिलीज के लिए CMH में
जो इनकी सेहत के लिए मसाइल हैं वो CMH में फ्री किए जाएं, क्योंकि आम जगहों पे सरकारी अस्पतालों में भी सबके सामने बातें हैं, इमरजेंसी की सूरत में इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे दवाई भी मुयसर नहीं होती, और ये महदूद आमदनी में ये लोग अपने वो जो मसाइल हैं वो हल नहीं कर सकते। CMH में इनके लिए ये तमाम सहूलियात फ्री की जाए, तालीम और सेहत की जो सहूलियात हैं फ्री की जाए। इसके लिए हम इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से बतौर सिविल सोसाइटी भी अपनी एक करारदाद मूव करेंगे साफियों के थ्रू और बाकायदा तौर पर दरखास्तों की सूरत में, और आपसे भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि जितने भी आला अफसरान हैं वो भी अपने अफसरान से कहें कि हमारे जो आम लोग हैं, हमारे जो आम वर्कर हैं, हमारे जो आम सिपाही हैं, आम लोग हैं, इनके लिए कम अज कम CMH में इनके जो सेहत के मसाइल हैं या सेहत के जो भी इशूज़ हैं वो मुफ्त हल किए जाएँ। मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम DSP कौंसा साहब उमर फारूक साहब को कि वो अपने अल्फाज में शोधाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ये दिन नसीब किया। हम जितना भी शोधा के लिए जिन्होंने फरमाया, जो इंशाअल्लाह उनका तालीम भी फ्री है, उनका इलाज भी फ्री हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह IG साहब इस तरह बहुत तवज्जो दे रहे हैं, इवन के इस वक्त उनके लिए कुछ प्लाट भी खरीदे जा रहे हैं, और हम ये दिन हमेशा की तरह आज भी पुरजोश तरीके से मना रहे हैं, और आइंदा भी इस तरह के फंक्शन होते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये शहीद नहीं है, कुरान शरीफ के अल्फाज हैं कि शहीद हमेशा जिंदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चों की कफालत हर लिहाज से IG साहब ने तो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम इंतहाई तो काबिल फ़ख्र है उनकी जो खिदमत हैं, और रहेंगी इंशाअल्लाह। उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ हो रहा है और होता रहेगा। आज का ये फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई अकीदत का है। हमारे जो शहीद हैं, हमारे पुलिस के शहीद, ये शहीद नहीं है, इन्होंने वतन अजीम की खातिर जाने दी है, और ये कुर्बानी इनकी रहगा नहीं जाएगी, ये जिंदा हैं और जिंदा याद रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये शहादत नसीब हुई है, हम इनका त्यौहार मना रहे हैं, और आइंदा भी इस तरह के त्यौहार मनाते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब जाते जाते मैं सारे दोस्तों से कहूँगा कि नारों का जवाब दीजिएगा जिंदाबाद की सूरत में। शुदाए पाकिस्तान जिंदाबाद, शुदाए पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत सारे सामीन का और जो लोग यहाँ पे दोस्त हैं उन सबका बहुत मशकूर, साफ हजरात का, पुलिस ऑफिसर का, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम हर वक्त साथ होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। रोक दो एक बंदे को दे रहे वीडियो लगा लगा वो आ गए जी इमरान भाई, मैं अपनी तरफ से और तमाम हुसैन रज़ाकार की तरफ से अपने इन अजीम शहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातिर इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। हम उनकी फैमिलीज़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और इंशाअल्लाह मुल्क की खातिर इन खिदमात की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए भी तैयार है। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे। बता दो